हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, परमपिता परमात्मा से जुड़े होंगे, यूनिवर्स को अनकंडीशनल लव प्रकृति को भेज रहे होंगे। तो यही हमारे ऊपर यूनिवर्स ने कृपा की है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि DMDF इस वक्त किस एनर्जी में है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। मैं 3 कार्ड DM के लिए निकालूंगी, 3 DF के लिए। वाह, द फूल। सेकंड है द स्टार। थर्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छी एनर्जी है, कोई ज़्यादा बुरी एनर्जी नहीं है। DF डेथ। तो दूसरा कार्ड है DF का पीस ऑफ पेंटिकल। तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो कुल मिलाकर बहुत प्यारी एनर्जी है, कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत तो चलता ही। वाह, देखो म्यूचुअल एनर्जी ये है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पास आना चाहते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि DM इस वक्त किस एनर्जी में है। अब DM की ऐसी हालत है, जिन जिन ने अपनी DF को ब्लॉक किया है तो वो इस पोजीशन में है। उनका मन करता है कि जो कुछ भी हो जाए मैं भागकर अपनी DF के पास चला जाऊँ, चाहे उसके बदले में मुझे कितने ही दुख दर्द मिले। आगे देखो खाई है, वो बेफिक्र होके चलने के लिए तैयार हैं अपनी DF की तरफ। चाहे ये डॉगी फेथफुल होता है, मतलब इसका मतलब कई मतलब निकल सकते हैं। कोई उनको रोक भी रहा है कि नहीं इधर नहीं जाना, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी पोटली बांध ली है। लेकिन थोड़ा सा मैं जहाँ पर गाइडेंस देती हूँ कि थोड़ा सा मतलब ध्यान से चलना चाहिए। आगे देखो कितनी बड़ी खाई है, उनको चोट भी लग सकती है, क्योंकि उनकी DF की तरफ तो देखा जाए, DF तो अनकंडीशनल लव करती है, उनसे कोई खतरा नहीं है जी। लेकिन जो उनके आम लोग होते हैं, कार्मिक होते हैं, अगर वो उनके पीछे भागेंगे ना तो यहाँ पर खतरा है। तो थोड़ा देखो मुझे अंदर से गाइडेंस आई है कि उनको ऐसे नहीं कि हर एक लोग के पीछे भागे। कार्मिक उनके कामकाज भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, रिलेशन भी हो सकते हैं। क्योंकि सॉरी, जब DF उनसे दूर होती है तो उनको ऐसे लगता है कि मैं उधर भाग जाऊँ, उधर भाग जाऊँ, उधर रिलेशन बना लूँ, उधर बना लूँ, पता नहीं कहीं शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती। DF तो ये बात बहुत जल्दी समझ जाती है, लेकिन DM इस बात पे बहुत थोड़े बुद्धू होते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि अगर सीधे साधे जाकर अपनी DF की तरफ जाओ, परमात्मा से जुड़ो, सरेंडर करो, अनकंडीशनल लव भेजो, तो कितना कितना का मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उनकी ईगो आड़े आती है। उनको ऐसे होता है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो, लेकिन यूनिवर्स ऐसा होने नहीं देती। DF भी थक हार कर एक तरफ हो जाती है। लेकिन जहाँ पर, चलो मैं डिटेल में नहीं जाती, जहाँ पर बताना चाहती हूँ कि DM बेफिक्र होकर अपने DF की तरफ आना चाहते हैं, इस एनर्जी में है। द स्टार, वो लगे हुए हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, बहुत जोर लगा रखा है। न्यूड पिक्चर का जहाँ ये मतलब है, उनको जर्नी के बारे में सब मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, इस पर चले बिना हम नहीं रह सकते, हमारा गुजारा नहीं, हमें चलना पड़ेगा। तो वो मेहनत करने में लगे हुए हैं, अपनी 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तीनों लाइफ में मेहनत करने लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे हुए तो उनको लगना चाहिए। आगे ऊपर स्टार देखो, वाइट स्टार, येलो स्टार, उनको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है। अगर उन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया, बैलेंस हो गए, तो उनको सब खुशियाँ मिलेंगी। तो आगे है 7 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर फिर वही याद आ जाती है बात है कि बैलेंस तो देखो, नई शुरुआत होगी, बैलेंस करने में लगे हैं। लेकिन थोड़ा जहाँ पर जगलिंग का कार्ड है 7 केतु, वो रास्ते पर चलना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डगमगा रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं कोशिश, लेकिन और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अगर आप द फूल में की एनर्जी में आ गए हो, बैलेंस करने लगे हो, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं। अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपका रास्ता बहुत सही है। तीनों कार्डों की एनर्जी बहुत प्यारी है। आगे है DF, डेथ। जहाँ डेथ का मतलब ये होता है कि DF को भी समझ आ गया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होती है, कोई चीज़ ख़त्म होती है तो एक चीज़ नई शुरू होती है। ये भी डेथ का जहाँ पर ये मीनिंग, डीप मीनिंग है कि नई शुरुआत, चाहे उनकी लव लाइफ में है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में है। स्पिरिचुअल लाइफ में का मतलब ये होता है कि जब हम अच्छे से काम करते हैं, यूनिवर्स हमारे को मतलब डे टू डे गिफ्ट देती है, बदले में हमें इनाम मिलता है। वो भी नई शुरुआत हो सकती है, किसी काम की भी नई शुरुआत हो सकती है। हम स्पिरिचुअल जर्नी में जब चलते हैं, हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना होता है। किसी ने यूट्यूब पर अपना वीडियो शुरू कर दिया, तो किसी ने स्पिरिचुअल से मतलब थोड़ी गाइडेंस शुरू कर दी, जैसे न्यू ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। मतलब हर एक का अलग अलग काम होता है, हर का सोल पर्पस भी अलग है। जैसे जैसे मतलब यूनिवर्स को पता है कि इसने ये काम करना है, हमारे अंदर ही उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो आस्ते आस्ते बाहर आ जाते हैं। तो नई शुरुआत मतलब DF की तरफ से नई शुरुआत है। देखो, देखा जाए तो म्यूचुअल एनर्जी है। इधर DM बेफिक्र होके नई शुरुआत करना चाहते हैं, इधर DF की पिछली सब चीज़ें ख़त्म होकर नई चीज़ें शुरू हो गई है, नई शुरुआत हो रही है। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। ये भी नई शुरुआत का कार्ड है, लेकिन पेज का मतलब थोड़ा इमेच्योर होता है। तो यहाँ पर जैसे इस कार्ड में गाइडेंस थी ना कि आगे खाई है, उस पर ध्यान रखो, जहाँ DF की तरफ भी है। पेज मतलब का छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, 20 साल के, 21 के, 25 के, उनमें मेच्योरिटी नहीं होती। वो जो भी काम शुरू करते हैं उनको बहुत ध्यान से करना चाहिए। और जो पेंटिकल है उसको उन्होंने अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ, बस थोड़ा सा ऊपर हाथों में रखा हुआ है। इसलिए जो भी आपकी लव लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, 3D लाइफ है, उसमें जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसको बहुत ध्यान से करो। पीछे देखो, ज्ञान, जेलो, ज्ञान का कार्ड है। देखो इधर भी ज्ञान का कार्ड है। दोनों को अपनी जर्नी के बारे में मालूम हो गया है कि हमने चलना है, हमारा एक रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल। जिन DF ने नई शुरुआत कर ली है, अपने रास्ते पर चल पड़ी है, बहुत ध्यान से चल पड़ी है, उन्होंने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में संपूर्ण। देखो कितना प्यारा कार्ड है, पूरा मतलब गुड एनर्जी से भरा हुआ। अच्छा सिंहासन है, अच्छा क्राउन है, पीछे येलो कलर है, पीछे फ्लावर हैं और हाथ में पेंटिकल पकड़ा है, पहाड़ियाँ हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है देखा जाए तो अगर हाँ DF अपनी सही रास्ते पर नई शुरुआत करके चल पड़ती है, बहुत ध्यान से चलती है, तो वो ऐसी पोजीशन को हासिल कर लेगी। न्यू मून आ रहा है, न्यू मून आ रहा है तो इसमें बहुत सारे रीजनिंग होंगे, तो इसीलिए दोनों तरफ से बहुत प्यारी एनर्जी है। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंड का कार्ड है ये है 2 ऑफ कप्स। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ऊपर देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है उनके ऊपर, बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।